हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। उत्कर्ष मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। सालार का नया काम, किस काम को अंजाम देगा सालार? क्यों रॉकी को मारने पहुंचेगी माफिया गैंग? किस मिशन पर जाएगा सालार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। उसकी मौत पर भी किसी का हक नहीं होगा, वो अपनी मौत भी खुद ही चुनेगा। KGF 2 का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, यानी जब तक रॉकी ना चाहे तब तक उसका कोई दुश्मन उसे मार नहीं सकता। लेकिन क्या हो जब कोई अपना ही दुश्मन बन जाए? क्योंकि ऐसा ही हो रहा है रॉकी के साथ, और वो भी फरमान, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, वही है गद्दार। हमारी स्टोरी सीरीज में हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे रॉकी ने फरमान पर भरोसा करके उसे फोन भेजा अपने गोल्ड के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। लेकिन फरमान वहां जाकर बिजनेस पर तो लगा, लेकिन वो रॉकी की तरह ही बनना चाहता था, जिसे रॉकी की तरह ही एक ब्रांड बनना था। लेकिन ताकत की भूख तो इंसान को अंधा कर देती है, और कहीं ना कहीं फरमान के साथ भी यही हुआ। यूएस में जो बिजनेस वो करता उसे रॉकी के नाम पर चलाता था, यानी उसे रोकने या टोकने वाला कोई नहीं। इसी का फायदा उठाकर उसने अपनी एक नई पहचान बनाई, सालार, एक बिजनेसमैन जो हथियारों का धंधा करता था। अब ये धंधा रॉकी का तो था, लेकिन इसकी आड़ में सालार ने कुछ ऐसा शुरू किया जिसकी वजह से रॉकी का सामना एक दिन फोन माफिया से हो गया। सालार ने शुरुआत में तो ये प्लान बनाया था कि वो रॉकी से भी ज्यादा पैसे बनाकर उसे दिखाएगा और रॉकी का पार्टनर बन जाएगा। लेकिन रॉकी अपने काम से बड़ा बना था, जिसमें उसने उस पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ी थी। लेकिन सालार एक ही बार में पूरी मंजिल पार करना चाहता था, तो उसने पैसा कमाने का वो रास्ता अपनाया जो कभी रॉकी नहीं कर सकता था। उसने गोल्ड के कचरे से बचे कच्चे माल का इस्तेमाल कर ड्रग्स बनाना शुरू किया, साथ ही फाइटर्स और रेसलिंग में भी पैसा लगाना शुरू किया। अब यहाँ से वो पैसा तो अच्छा कमा रहा था, लेकिन इसी ड्रग्स के रास्ते पर चलते चलते उसे एक दिन ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका एक पार्टनर उसके लिए एक ऑफर लाया कि अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा डॉन जो काफी समय से सालार पर नजर रखे हुए है, वो अब उससे मिलना चाहता है। उसके पास सालार के लिए कोई काम है जिसके लिए वो उसे कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है, जिसे सुनने के बाद अच्छे अच्छे सूरमा उसके सामने काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन ये खबर सुनते ही सालार बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है और उस शख्स से मिलने को तैयार हो जाता है। और इसी बीच उसके पास एक फोन आता है। फोन पर एक भारी आवाज के साथ कोई बोलता है, काम मेरा और दाम तुम्हारा, लेकिन एक शर्त पर टिकी है ये पूरी कहानी, अगर हाँ है तो पीछे मत मुड़ना। और इसके जवाब में सालार सिर्फ एक ही शब्द कहता है, हाँ। दूसरी तरफ से हंसने की धीमी सी आवाज आती है और वो कहता है, एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, जल्द मिलते हैं। और बस फोन कट जाता है। अब आखिर ये कौन नया शख्स है जिसके एक काम की वजह से सालार रॉकी को फंसाने वाला है, और आखिर क्या होगा ये काम? ये सब हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।